ऐसे भी गुरु हमने बहुत देखे हैं, अगर गुरु जी के दर्शन कर ले 1.5 लाख रुपए खर्च करो, 1,51,000 रुपए खर्च करोगे तब गुरु जी घर में आएंगे, वो भी 10 मिनट के लिए आएंगे, मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं और चुपचाप 10 मिनट के भीतर भीतर चले जाएंगे। ये गुरु कृपा रह गई है आजकल इसकी, जिसका दाम उसी का काम, बिना दाम के कोई काम नहीं, कोई राम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धाम नहीं, कुछ नहीं। हर शय में गूंजे एक ही नाम। भागवत जी में जो गुरुओं का वर्णन आया है संन्यास मार्ग के, संन्यास मार्गी जो होते हैं गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, नियम है ये, आश्रम नहीं बनाना चाहिए। निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, जो लिख रहा है वो बता रहा हूं, मैं प्रमाण भी दे सकता हूं आपको। भागवत जी के 11वें स्कंद उठाना पढ़ना। संतों को आश्रम नहीं बनाना चाहिए, संतों को एक रात से ज्यादा एक स्थान पे नहीं ठहरना चाहिए, संतों को वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, संतों को शास्त्रार्थ में भी नहीं पढ़ना चाहिए, संतों को पाखंड नहीं करना चाहिए, और संतों को 1 या 2 से ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए। अब बताओ कितने संत हैं आज? हर गुरु यही सोच रहा है ज्यादा से ज्यादा चेला मिले, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बने, ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पूजे। वही वाली बात, कलियन कलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो हमें दक्षिणा दो। माल से मतलब है, बूढ़ो मरे चाहे जवान हत्या दे काम। तो भक्तों गुरु ऐसा बनाओ जो आपको कृपा करके ज्ञान दे सके, गुरु ऐसा बनाओ जिसमें आपकी श्रद्धा कभी टूटे नहीं। कुछ लोग हमारे पास दीक्षा लेने के लिए आए एक जगह पर, मैंने उनसे पूछा आप हमसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, आप हमसे क्यों जुड़ना चाहते हैं? तो उनका उत्तर क्या था? बोले महाराज अभी आप उगते सूर्य हो, आगे आपका नाम होगा, टीवियों में आप चमकोगे, आपका बड़ा नाम होगा, बड़े बड़े आश्रम होंगे, तो कहने में बड़ा मजा आएगा। हमारे गुरुजी टीवी पे आते हैं, वो देख लेना कभी भी, हमारे गुरुजी के इतने आश्रम है। अरे मैंने कहा भैया तुम तो दूर ही हटो, तुम तो ऐसा करो, ऐसे इस समय बहुत धंधेबाज टोल रहे हैं, उनको जाके गुरु बनाओ, हमें मत बनाओ। हमें गुरु बनाने से तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, नुकसान में और रहोगे, घाटे का सौदा रहेगा। फायदा चाहिए तो ऐसा गुरु बनाओ जिसके पास माल पानी ज्यादा हो। वृंदावन में गए तो फ्री में आश्रम में ठहरने को व्यवस्था है, हरिद्वार में गए तो फोकट की व्यवस्था मिल गई, कहीं भी जाओ हर जगह तीर्थ में महाराज जी का एक आश्रम तैयार है। राधे राधे। गुरु गोविंद दोनों खड़ी काकेला बलिहारी गुरु अपनी गोविंदियो हे मेरे गुरुदेव कर
भगवान के। गुरु कृपा से जो ज्ञान होता है उसमें अहंकार नहीं हो सकता। और देखिए आप हमारे शास्त्रों में कहीं भी कहीं आकर के देख लीजिए, जहां कहीं भी ज्ञान की चर्चा किसी के माध्यम से आई है तो उससे पहले शिष्यत्व स्वीकारने की चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। तब 17 अध्याय की गीता सुनाई। श्री रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, सादर चरण पखार करके भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा था, तब उन्होंने बताया। भागवत जी में देख लीजिए, श्री सुखदेव जी की चरण वंदना करते हुए राजा परीक्षित ने पूछा, तो भक्तों इसी के साथ ये नारद जी ने समझाया है, चले गए हैं। विदुर मैत्रेय संवाद भी संपन्न हुआ, चतुर्थ स्कंद संपन्न होता है। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री राधे। प्रियव्रत की कथा सुनाई, जिन्होंने गृहस्थ नहीं स्वीकारा था, पर ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई तो 2 विवाह किए। दूसरी पत्नी से जो 3 बेटे हुए थे वो क्रमशः उत्तम, तामस और रहीवत, तीसरे, चौथे और 5वें मनवंतर के स्वामी बने। पहली पत्नी से 10 पुत्र हुए थे, जिनमें से 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, बाकी बचे 7 आग्नेत्र आदि 7 बेटे। तो इन्होंने 7 द्वीप बनाए थे, जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रोणिच, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीपों का 7 बेटों को स्वामी बना के चले गए। आग्नेत्र जम्बू द्वीप के स्वामी थे, इनके 9 बेटे हुए, तो इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए, अपने 9 बेटों को उनका स्वामी बनाया, वो चले गए। नाभि निसंतान थे, भगवत इच्छा से यज्ञ करके इनके यहाँ जब संतान हुई तो वो बड़े अच्छे, बड़े तेजस्वी महापुरुष के रूप में ऋषभ भगवान पधारे। आजकल जो जैन धर्म चल रहा है उसके प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ भगवान। ये जो मतानुयायी होते हैं, मैंने एक बार सुना था दुनिया में केवल धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी दुनिया में जितने भी धर्म माने गए हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। एक विद्वान से इस विषय में चर्चा हुई। मैंने कहा प्रभु धर्म में और पंथ में क्या अंतर है? उन्होंने कहा देखो, धर्म उसको कहते हैं जो धारण करे, धर्म बड़ा विशाल होता है। पंथ में क्या होता है, एक इष्ट होता है, एक उसकी साधना पद्धति होती है। पंथ में अनेक साधनाएं नहीं होती, पंथ में एक साधना, एक इष्ट, एक ही वचन, एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन राम पद प्रेमा, ये हुआ पंथ। एक किसी उर्दू कवि ने बड़ा खूब लिखा, एक दिल पे हो फिदा, बुलबुल तू हरजाई ना बन, तू तमाशा बन चमन का, पर तमाशाई ना बन। एक दिल पे हो फिदा, एक को ही अपनाना है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। ये जिनका सिद्धांत होता है उसको कहते हैं पंथ। धर्म तो भैया केवल हमारा ही है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं। चींटी की को भी दाना डालो, पीपल की भी पूजा करो, यहाँ भी दिया जलाया, वहां भी दिया जलाया, इस देवता को चुनौरी दी, उस देवी को चुनौरी दी, ऐसे करके बेचारे 33 करोड़ देवी देवता है। ये है धर्म। तो धर्म क्या? जिसमें सबको समान माना जाए, सब में संभाव रखा जाए, जिसमें सबको माना जाए उसको धर्म। किसी का जिसमें तिरस्कार ना हो, केवल चैतन्य का नहीं, जड़ का भी। सिय राम में सब जग जाने, किसी का अपमान ना हो, उसको धर्म कहते हैं। खैर, ये जो पंथ आजकल प्रकट हो गए, जैसे मान लो बुद्ध भगवान हुए, उनको मानने वाले मतानुयायियों ने उनके अनुभवों को अपने जीवन में उतारने की बजाय केवल एक मत, एक पंथ प्रकट कर दिया। वो कहलाने लगे बौद्ध। ऋषभ भगवान को अपना तीर्थंकर मान के उनसे पूरा पथ चला दिया। भाई कौन हो? बोले हम जैनी हैं। तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्म कुमारी वाले हैं। तुम कौन हो? बोले हम भैया निरंकारी हैं।
तुम कौन हो? बोले हम भैया मुस्लिम हैं। तुम कौन हो? बोले हम भैया हिंदू हैं। तुम कौन हो? बोले हम सिख हैं। तुम बोले हम ईसाई हैं। तुम कौन हो? बोले भैया हम तो जो है उनको मानते हैं, बस कोई भी पंथ, हम राधा स्वामी वाले हैं, हम कुमार स्वामी वाले हैं, हम फलाने वाले हैं, हम गायत्री परिवार वाले हैं। ये सब पंथ हैं। धर्म तो उसको कहते, धर्म तो कहने सुनने की बात थोड़ी, धर्म तो भीतर रहता है मनुष्य के। हर मनुष्य का अपना धर्म रहता है। उसके शरीर का धर्म अलग है, उसकी जाति का धर्म अलग है, उसके परिवार का धर्म अलग है, उसके समाज का धर्म अलग है, और उसकी आत्मा का धर्म अलग है। मनुष्य के कई धर्म है। अरे आप लोग ऐसे देखो ना, अगर आपको ये बात ज्यादा ऊंची लग रही हो, समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने घर में देख लो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने घर में देख ले, ससुराल में जाएगा उसका धर्म अलग हो जाएगा, परिवार में जाएगा उसका धर्म अलग हो जाएगा, पिता के लिए उसका धर्म अलग, बेटे के लिए उसका धर्म अलग, भाभी के लिए उसका धर्म अलग, बहन के लिए उसका धर्म अलग। कितने धर्म हो गए? धर्म का मतलब जो मनुष्य को धारण करे। धर्म का मतलब अगर आप सीमित बना देंगे। एक बार चर्चा चल रही थी वृंदावन में, हमारे यहाँ 20 धर्मों के आचार्य आए। यहूदी थे, कम्युनिस्ट थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा रही, संयोग से। अब आप समझ लो करीब 7 साल पुरानी बात है, जब हमने कथा शुरू करी ही थी 2003 या 4 में। सब धर्मों के लोग इकट्ठे हुए, ज्यादा समय नहीं, 1 घंटे तक चर्चा चली। बस मीडिया वालों ने मुख्य मुख्य पॉइंटों पर विचार किया और उसको छापा। फिर संयोग से भारत देश की तरफ से हम थे, सनातन धर्म की तरफ से। मुख्य रूप से हमारे धर्म के विषय में 3 प्रश्न खड़े हुए, जहां पर मैं आपको एक बताऊंगा। उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझसे, दुनिया की किसी भी किताब में, पहली बात तो भारत का नाम इंडिया है, कहीं भी चले जाओ इंडिया नाम से जानते हैं। दूसरी बात, आपका धर्म कौन सा है? उन्होंने ये मेरे से प्रश्न किया। आप आए हैं सनातन धर्म की तरफ से, और दुनिया की किसी भी किताब में आपके धर्म का नाम, जो इंडिया में, चलो भारत मान लो, भारत में चलता है, वो धर्म हिंदू है, हिंदुइज्म में कहते हैं। तो फिर ये सनातन धर्म कहां से आ गया? आप हिंदू हैं या सनातनी हैं? मानते किसको हैं? सच क्या है? क्यों है? क्या इसके पीछे कारण है? बस इतना बता दो। हमने कहा भैया बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया, लेकिन शास्त्रों की बात तो अलग थी, बुद्धि से तर्क दे करके हमने समझाया। हमने कहा देखो भैया, धर्म तो हमारा सनातन धर्म ही है। इसको जो हिंदू धर्म कहता है, उसकी गलती है। ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म होता ही क्या है? कुछ नहीं होता। हिंदू धर्म का कोई मतलब नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का मतलब सीमित और हो गया। अब हम कहेंगे सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब है मनुष्य मात्र का धर्म। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, खाएगा तो मुंह से ही। बोलो, कोई कान से खा लेगा? कोई कहे हम हिंदू नहीं है, हम सनातन धर्म के नहीं, हम नहीं, हम कान से खाएंगे। खा के दिखा दे बेटा। कोई कहे हम पैर से नहीं चलेंगे, हम तो आंखों के बल पे चलेंगे। इम्पॉसिबल। सनातन धर्म वही है जो सारे मनुष्यों का धर्म है। सनातन धर्म में कोई एक शर्त है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। लेकिन भक्तजनों, इस सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म रखने से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि ये धर्म, बातें तो सब वही है, पर हिंदू शब्द संकुचित हो गया, सीमित हो गया, लिमिटेशन बन गई इसकी, लिमिटेड हो गया, एक सीमा बन गई इसकी, हद हो गई। और सनातन धर्म की कोई सीमा नहीं है। हिंदू धर्म अब हम कहीं भी जाके बोलेंगे तो मुझे कहेगा हम क्यों हिंदू बने, हम क्यों तुम्हारी सुने। ईसाई कहेगा अरे तुम हिंदू, हम तुम्हारी क्यों सुने।
क्यों? क्योंकि हिंदू का मतलब हो गया जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं उनका धर्म, और हमारे सनातन धर्म का मतलब ये था ही नहीं। हिंदू 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 करके सब गड़बड़ कर दी लोगों ने। अरे पहले मनुष्य थे। हिंदू शब्द का अर्थ पता है क्या है? हिनस्तीति दोष इति हिंदू, जो दोषों का हनन करे मारे उसको हिंदू कहते हैं। दोषों को, दुर्गुणों को, अवगुणों को, बुरी बातों को मारे उसको हिंदू कहते हैं। जब सनातन धर्म इस बात का भी विरोधी है। हमारे सनातन धर्म ने आज्ञा दी है भक्तजनों को, ये नहीं दी कि धर्म का मंडन करो और अधर्म का खंडन करो, नहीं। किसी के प्रति हिंसा बुद्धि ना हो, चाहे वो पाप ही क्यों ना हो। मैं आपको इसके पीछे एक घटना सुनाता हूँ। एक हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत अद्भुत संत हुए थे। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जगत गुरु पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान श्री रंगनाथ की सेवा किया करते थे। भक्तों चरण सेवा, शरीर दबाना, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर इनकी सेवा कराया करते थे, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान होते हैं, आप जानते हो। एक दिन की बात, श्री रामानुज प्रभु भगवान की सेवा कर रहे थे। पीठ जैसी भगवान जोर से चिल्लाए, आ! स्वामी ने तुरंत हाथ जोड़ के पूछा, जय प्रभु क्या बात, आप एकदम चिल्लाए, कोई कष्ट हुआ क्या? नहीं बेटा कोई बात नहीं, सेवा नहीं प्रभु, मैं देखता हूँ अभी वस्त्र हटाया तो भगवान की पीठ में इतना बड़ा फोड़ा।